हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक हमने इस वीडियो के लिए चूज़ किया है वो है सीड्स। तो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आज हम लोग सीड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यूजुअली सीड्स को लेके बहुत सारे आइडियाज़ मार्केट में हैं कि कितने खाने चाहिए, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए, उसकी स्टोरेज कैसे होनी चाहिए, किस तरह की रेसिपीज़ में उससे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इस वीडियो में मैक्सिमम पॉसिबल क्वेरीज मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सीड्स होता क्या है और उनको लेना क्यों इम्पोर्टेंट है या आजकल वो इतने ज़्यादा इतने डिस्कशन में क्यों चल रहे हैं। देखिए, सीड्स जो होता है, जैसे हमारा नॉर्मल न्यूट्रिशन पहले डिपेंडेंट था हमारे रेगुलर फूड ग्रुप्स के ऊपर, जिसके अंदर हमारे सीरियल्स आ जाते हैं, हमारे जो पल्सेस हैं वो आ जाते हैं, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जो हमारे एग्स हैं वो आ जाते हैं। तो इनके ऊपर हम लोग मेजरली डिपेंडेंट थे अपने न्यूट्रिशन के लिए। पर जैसे-जैसे फूड के अंदर रिसर्च होती जा रही है, तो ये पाया गया है कि सीड्स जो होते हैं कुछ पर्टिकुलर फूड्स के, वो जो सीड्स हैं वो भी न्यूट्रिशन में काफ़ी डेंस होते हैं और उनको एज़ नेचुरल सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किया जा सकता है इन आवर डाइट्स टू एनहांस द न्यूट्रिशन ऑफ आवर डाइट। तो इसलिए आजकल जो ये सीड्स हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है और अपनी डाइट्स में ऐड करने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। तो अब देख लेते हैं कि सीड्स जो हैं वो कौन से सीड्स हैं जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 कॉमन एग्जांपल्स दूँगी जो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को हम लोग अलसी के बीज भी बोलते हैं। सेकंड जो कॉमन है, मोस्ट पॉपुलर, वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स को आपने बहुत सारी रेसिपीज़ में देखा होगा, पुडिंग्स के अंदर, डेज़र्ट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। थर्डली जो सबसे कॉमन है वो है सीसम सीड्स। सीसम सीड्स हमारी इंडियन कुकिंग में पहले से इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग तिल के बीज कहते हैं। तो तिल जो है वो काला तिल और सफ़ेद तिल हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं अपनी कुकिंग में, तो वो भी काफ़ी पॉपुलर है इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट है सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स, और फाइनली है कद्दू के बीज यानी पम्पकिन सीड्स। तो ये 5 तरह के सीड्स काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं इन्हीं को लेके सारा कुछ डिस्कस करूँगी। अब आ जाते हैं कि ऐसा क्या न्यूट्रिशन एज हमको मिलता है जिसकी वजह से हमें ये सीड्स खाने चाहिए। जो सबसे पहला बेनिफिट हमको सीड्स खाने से मिलता है वो है कि वो एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का। अब मैंने न्यूमरस वीडियोस में आपको ओमेगा 3 के बेनिफिट्स बताए हैं, तो यहाँ पे मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। गुड हेयर हेल्थ के लिए ओमेगा 3 मस्ट है। अच्छे हार्ट हेल्थ के लिए ओमेगा 3 मस्ट है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपकी एजिंग को कम करने के लिए, आपकी डीजेनरेटिव डिजीजेस जैसे अर्थराइटिस और जो भी हार्ट डिसऑर्डर्स हैं उनको प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करता है। कैंसर के अगेंस्ट आपको प्रिवेंटिव एक एज देता है, आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ओमेगा 3 जो है ये जॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि ओमेगा 3 का जो सबसे रिचेस्ट सोर्स है वो है फ़िश, और जो वेजिटेरियंस हैं वो यूजुअली या तो फ़िश कैप्सूल्स खाते हैं या फिर वो आलमंड्स या जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं। तो सीड्स भी एक और सप्लीमेंट हो सकता है जो आप ओमेगा 3 के लिए ऐड कर सकते हैं। अगला जो न्यूट्रिएंट आपको सीड्स से मिलता है वो है मैग्नीशियम एंड ज़िंक। मैग्नीशियम और ज़िंक जो है, ये दोनों जो हैं ये कॉग्निटिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉग्निटिव हेल्थ क्या होता है? जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, हमारी मेमोरी है, हमारी रिटेंशन पावर है, तो जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए मैग्नीशियम और ज़िंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सीड्स एक अच्छा उसका सोर्स हो सकता है, डाइट के अंदर कम क्वांटिटी में खाने के बावजूद आपको अच्छी क्वांटिटी ये प्रोवाइड कर सकता है। इसके साथ-साथ ये मसल रिकवरी में हेल्प करता है, जो मस्कुलर जिनको पेन्स रहते हैं, जल्दी-जल्दी क्रैम्प्स आ जाते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़िंक जो है वो हेयर की हेल्थ के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपको ओमेगा सीड्स हैं वो ईज़िली प्रोवाइड कर देता है। अगला न्यूट्रिएंट जिसके लिए हमें सीड्स खाने चाहिए वो है विटामिन ई। विटामिन ई भी हमें यूजुअली हमारे ऑयल से या फिर नट से मिलता है, तो एक और एडिशनल जो हमारा सोर्स है वो आपके सीड्स हो सकते हैं। विटामिन ई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपकी हेयर हेल्थ के लिए, और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कैरी करता है जिसकी वजह से वो हमें एजिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। जो हम स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है सीड्स। अगर आप सीड्स कंज्यूम करते हैं तो एक एडिशनल फाइबर आपकी डाइट में जाता है। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं, या जिन लोगों का डाइट के अंदर फ्रूट्स का इंटेक इतना अच्छा नहीं है या वेजिटेबल्स का इंटेक अच्छा नहीं है, वो लोग इसको ऐड करके फाइबर ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ बावल मूवमेंट को ही सेट नहीं करता, उसके साथ साथ ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ठीक करता है, आपके जो शुगर के लेवल्स हैं उनको मैनेज करता है, साथ ही
साथ आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। तो ये इसके एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फाइनली इसके अंदर प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, ऑल्दो द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज़ नॉट वेरी हाई, बट येस इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये एक एडेड ऑन प्रोटीन सोर्स हो सकता है स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। तो ये इसके मोस्ट कॉमन बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से आपको सीड्स खाने चाहिए। एक एडिशनल बेनिफिट जो इसका है वो ये है कि इसमें लिग्निन नाम का एक कंपाउंड होता है। लिग्निन जो है वो अपनी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। तो अगर कैंसर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंसिडेंस ऑफ कैंसर बहुत बढ़ता जा रहा है, आजकल बहुत लोगों को कैंसर होता जा रहा है, तो जो लोग सीड्स रेगुलरली कंज्यूम करते हैं उनके अंदर कंपैरेटिवली कम इंसिडेंस देखे गए हैं कैंसर के। एक और इसका फ़ायदा क्या है लिग्निन कंज्यूम करने का, कि ये फाइटो ईस्ट्रोजन्स बनाता है। फाइटो ईस्ट्रोजन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो ईस्ट्रोजन जैसा, यानी जो फीमेल हार्मोन होता है उसके जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन प्लांट से डिराइव किए जाते हैं। तो ये हार्मोन्स किस काम के हैं हमारे? जो फीमेल्स हैं जिन्हें मेनोपॉज हो चुका है, जिनके पीरियड स्टॉप हो चुके हैं, उनकी बॉडी में जो भी नेगेटिव चेंजेस आते हैं काफ़ी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाते हैं। पर अगर आप फाइटो ईस्ट्रोजन्स खाते रहते हैं सीड्स के थ्रू, नट्स के थ्रू, या और जो उसके सोर्सेज हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर उतने नेगेटिव चेंजेस नहीं आते, यानी आपकी बोन डेंसिटी कम नहीं होगी, मूड स्विंग्स नहीं होंगे, और भी जो बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं वो नहीं होंगे। तो इसलिए मेनोपॉजल वुमेन के लिए भी सीड्स कंजम्पशन जो है वो बहुत अच्छी है। अब आ जाते हैं कि कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए सीड्स को। देखिए, वैसे जो इसकी सैंक्शनड लिमिट है वो 10 ग्राम टू 30 ग्राम है इन अ डे। पर क्योंकि हमारे आजकल मोस्टली लोगों के डाइजेशंस जो हैं वो बहुत अच्छा नहीं है, हमारी जो गट कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई है सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, तो यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को कभी भी 5 टू 10 ग्राम से ऊपर नहीं देती। तो अगर आपकी गट हेल्थ अफेक्टेड है, आप एसिडिटी के पेशेंट हैं, गैस के पेशेंट हैं, या आपको बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन रहता है, तो आप 5 ग्राम्स कंज्यूम कीजिए, और अगर आपकी गट हेल्थ ठीक है तो मैक्सिमम आप 10 ग्राम्स एक दिन में कंज्यूम कीजिए। अगेन, जितने भी सीड्स मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मेंशन किए थे वो सारे गर्म तासीर के होते हैं, तो इसलिए ये सारे सीड्स का कंजम्पशन बेटर है अगर आप विंटर्स में करते हैं। अगर आप समर्स में कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली इसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दीजिए। अब आ जाते हैं कि इसको स्टोर कैसे करना है। अब जो सीड्स हैं, जैसे मैंने बताया कि ये जो सीड्स होते हैं ये प्रोटीन, फैट, इन दोनों के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। तो जो फैट होता है वो अगर वो ओपन में रखा जाए, कोई भी चीज़ जो फैट रिच होती है अगर वो ओपन में रखी जाए तो वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है और ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहली कंडीशन सीड्स को स्टोर करने की है कि वो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, वो उसमें सी थ्रू नहीं होना चाहिए, लाइट नहीं पड़नी चाहिए। लाइट से भी जो इसकी क्वालिटी होती है ऑयल की वो ख़राब हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस डब्बे में आप इसको स्टोर कर रहे हैं वो सी थ्रू नहीं होना चाहिए, तो वो ओपेक होना चाहिए, या फिर वो कोई ऐसा डब्बा होना चाहिए जिसमें से लाइट ना पास करे। थर्डली आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा हीट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया कि इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रोस्टिंग या फ्राइंग करते हैं सीड्स की, तो जो उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं मैक्सिमम विल बी डिस्ट्रॉयड, और आपको सिर्फ उसमें मैक्सिमम फाइबर मिल जाएगा या थोड़ा बहुत जो कैलोरी है वो मिल जाएगा। तो फिर सीड्स लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो लोग रोस्ट कर करके खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करके खा रहे हैं, प्लीज़ अवॉइड इट। आप जितना सीड को एज इट इज़ लेंगे उतना आपको बेनिफिट देगा। हाँ, अगर आपको ऐसे नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो आप उसको सोक करके ले सकते हैं। आप उसको सोक कर दीजिए ओवरनाइट और फिर कंज्यूम कर लीजिए, वो आपको डाइजेस्ट करना ईजी हो जाएगा। बट प्लीज़ डू नॉट ओवर कुक इट और ओवर हीट इट। अब आ जाते हैं कि इनको यूज़ कैसे किया जा सकता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द जो सीड्स हैं उनको आप मॉर्निंग में खा सकते हैं कोई मील स्टार्ट करने से पहले। तो जैसे एम्प्टी स्टमक आप लगभग 5 ग्राम सिंपल वाटर के साथ उसको कंज्यूम कर सकते हैं। चिया सीड्स को आपको ओवरनाइट सोक करके यूज़ करना होता है, तो उसको आप किसी भी ठंडी प्रिपरेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप उसे दही में डाल सकते हैं, आप उसे किसी खीर में डाल सकते हैं, कोई डेजर्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं, कस्टर्ड कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी ठंडी चीज़ है उसमें डाल सकते हैं, या सैलड्स में डाल सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स और जो बाकी के सीड्स हैं इनको आप अपने सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हो। आप इनको अपने जो भी सैलड्स हैं इनके साथ यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया कि सिंपली उनको एज इट इज़ भी आप खा सकते हो। फेयर वर्ड ऑफ कॉशन कि जिन लोगों को आईबीएस है या सिवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए सीड्स कंजम्पशन बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। पहले आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद आप सीड्स ऐड कीजिए, अदरवाइज वो बैकफायर कर जाएगा। आपकी ब्लोटिंग, आपकी गैस और आपकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ किसी के सुपरविजन में उनको ऐड कीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन रहता है।
तो आई होप मैंने सीड से रिलेटेड जो भी कॉमन क्वेरीज़ हैं उनको आंसर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और भी अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आने वाले वीक्स में मैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसा हेल्पफुल कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ, और जितने ज़्यादा लोगों से हो सके इसको शेयर कीजिए क्योंकि सीड्स को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है और इसकी यूसेज भी लोग प्रॉपर नहीं करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में।